कर्म, प्राणी मात्र के प्राणों का आज समझना है मर्म। एक तरुण तपस्वी ने छेड़ा, एक तरुण तपस्वी ने छेड़ा अभियान अहिंसा का। जगव्यापी हो, जगव्यापी हो आह्वान अहिंसा का। यही मुनिवर की कामना, यही गुरुवर की भावना। अहिंसा महाकुंभ से धर्म की हो प्रभावना। यही मुनिवर की कामना, यही गुरुवर की भावना। अहिंसा महाकुंभ से धर्म की हो प्रभावना। मैंने कहा ये तरीका है। अब मैंने कहा अब कड़वे प्रवचन शुरू करता हूँ। ये तो मीठे प्रवचन की बात हो गई, अब कड़वे प्रवचन सुन लो। बोले क्या हुआ? अरे मैंने कहा तुम कह रहे थे मुनि जी को ढोक दो ढोक दो ढोक दो ढोक दो, मुझे बड़ा डर लग रहा था। बोले मुनि जी इसमें डरने की बात क्या है? मैंने कहा डरने की बात यह है, तुम तो कह रहे थे मुनि जी को ढोक दो ढोक दो ढोक दो ढोक दो। मुझे लगा अगर ये समझ गया मुनि जी को ठोक दो ठोक दो ठोक दो, मैं तो बेवजह ठुक जाऊंगा, क्योंकि ठुकने से परिचित है, रोज ठुक ढोक से परिचित नहीं है, ठुकने से तो परिचय है। तो मुझे बड़ा डर लग रहा था कहीं ये गलत ना समझ आए कि मुनि जी को ठोक दो ठोक। जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन के लिए यश पुरी को आप जो सिखाना चाहते हैं दिखाना शुरू कर दी। अगर बाप सिगरेट पीता है, बच्चे को कहे बेटा सिगरेट पीना बुरी बात है, कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। बेटा तंबाकू खाता है, बेटा तंबाकू खाता है, सिगरेट पीता है, बीड़ी पीता है, शराब पीता है और बच्चों को अच्छी अच्छी नसीहतें देता है, सीख देता है, शिक्षा देता है, उसका कोई मतलब नहीं। उदाहरण से नहीं समझाया जा सकता है जो आचरण से समझाया जा सकता है। छोड़ दो 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 दो। हिंदुओं का एक शास्त्र है मनुस्मृति, अच्छा ग्रंथ है, उसमें एक बड़ी सुंदर बात कही। बड़ी प्यारी बात कही। उसमें कहा घर आए मेहमान को भोजन के लिए पूछा करो। घर आए मेहमान को भोजन के लिए पूछा करो। भोजन के लिए नहीं पूछ सकते तो पानी के लिए पूछा करो, के लिए भी नहीं पूछ सकते तो आदर का आसन दिया करो। आदर का आसन भी नहीं दे सकते तो दो मीठे बोल बोला करो। और मुस्कुराहट भी नहीं दे सकते तो चुल्लू और पानी में नहीं। ये लास्ट की लाइन कड़वे प्रवचन की है, उसमें ऐसा नहीं लिखा है। ये कड़वे प्रवचन अब शुरू होते। मुस्कुराहट भी नहीं दे सकते तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो। मैंने विचार किया ये 5.5 फुट का आदमी चुल्लू भर पानी में डूब के मरेगा कैसे? पूरे देश में ये कहावत दोहराई जाती है, चुल्लू भर पानी में डूब मरो डूब मरो डूब मरो डूब मरो। मैंने सोचा चुल्लू भर पानी में तो आदमी का चेहरा नहीं धुलता, ये डूब के मरेगा कैसे? मैंने विचार किया, चिंतन किया, मुझे समझ में आया जब हम कहते हैं कि तू चुल्लू पर पानी में डूब मर, इसका मतलब है अब वो आदमी नहीं रहा, इंसान नहीं रहा। इंसान धरातल से गिरकर एक क्षुद्र कीड़ा हो गया और एक क्षुद्र कीड़े को डूब मरने के लिए चुल्लू पर पानी पर्याप्त हुआ करता है, पर्याप्त हुआ करता है। भोजन दो, पानी दो, आदर का आसन दो मीठे बोल दो, देने को कुछ भी ना हो तो मुस्कुराहट दो। दुनिया में ऐसा अमीर आज तक पैदा नहीं हुआ जो अपने बचपन को खरीद सके। दुनिया में आज तक ऐसा कोई अमीर पैदा नहीं हुआ जो अपने अतीत को खरीद सके। और दुनिया में ऐसा कोई गरीब भी पैदा नहीं हुआ जो मुस्कुराहट का दान भी ना कर सके। मुस्कुराहट का दान भी ना कर सके।
मुस्कुराओ, क्योंकि जिंदा आदमी मुस्कुराता है, मुर्दा आदमी कभी नहीं मुस्कुराता है। मुस्कुराओ, क्योंकि मुस्कुराने का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। मुस्कुराओ, क्योंकि मुस्कुराता हुआ बुढ़ा भी अच्छा लगता है और रोता हुआ बच्चा भी बुरा लगता है। मुस्कुराओ, क्योंकि जब आप फोटोग्राफर के पास फोटो खिंचाने के लिए जाता है, फोटोग्राफर फोटो खींचने से पहले कहता है स्माइल प्लीज, और तुम 10 सेकंड के लिए स्माइल देते हो, मुस्कुराते हो, तुम्हारी तस्वीर अच्छी आती है। हर हाल में मुस्कुराने की आदत डालो, जिंदगी की तस्वीर सत्यम शिवम सुंदरम के रूप में तब्दील हो जाएगी। मुस्कुराहट हर हाल में चेहरे पर होना चाहिए। मुस्कुराहट हर हाल में चेहरे पर बना के रखो। मोबाइल का जमाना है ना, मोबाइल मोबाइल मोबाइल, अरे साहब मोबाइल आने से कई चीज गायब हो गए। मोबाइल आया कैमरा गायब, मोबाइल आया कैलकुलेटर गायब, मोबाइल आया टच गायब, मोबाइल आया वॉच गायब, मोबाइल आया MP3 गायब, मोबाइल आया कैलेंडर गायब, मोबाइल। और अगर आपका मोबाइल पत्नी के हाथ में लग गया, आप गायब। जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन के लिए आपसे गुजारिश करूंगा, हाथ में मोबाइल हो ना हो, पर चेहरे पर स्माइल हर हाल में होना चाहिए। हाथ में मोबाइल हो ना हो, पर चेहरे पर स्माइल हर हाल में होना चाहिए, क्योंकि आदमी स्मार्ट मोबाइल से नहीं स्माइल से बनता है। आदमी स्मार्ट मोबाइल से नहीं स्माइल से बनता है। और फिर मोबाइल तो वो रख सकता है जो पैसे वाला है, पर स्माइल पर हर आदमी का अधिकार है, क्योंकि वो ईश्वर की प्रदत्त उपहार है, क्योंकि वो ईश्वर के द्वारा प्रदत्त उपहार है। इसलिए जिंदगी में कैसे भी दिन आए, कठिन दिन आए, संघर्ष के दिन आए, कष्ट के दिन आए, दुख के दिन आए, परेशानी के दिन आए, तब भी अपने चेहरे की मुस्कुराहट को मत जाने देना। सब चला जाए तब भी चेहरे की मुस्कुराहट को मत जाने देना। मुस्कुराहट कायम रहेगी तो गया हुआ धीरे धीरे वापिस आ जाएगा, और मुस्कुराहट ही चली गई तो फिर आदमी कहीं का नहीं रहता, धोबी का गधा। कहीं का भी नहीं रहता। इसलिए आपसे गुजारिश करूंगा, जीवन में दुख आएगा, सबके जीवन में आया, सबके जीवन में आया, राम के जीवन में आया, श्री कृष्ण के जीवन में आया, बुद्ध के जीवन में आया, महावीर के जीवन में आया, ऋषभ देव के जीवन में आया, सबके जीवन में, बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन में आया। फिर आप किस खेत की मूली है? आप तो मूली भी बहुत मामूली है। राम के जीवन में आया, श्री कृष्ण के जीवन में आया, सीता के जीवन में आया, अंजना के जीवन में आया, त्रिशूला के जीवन में आया, चंदन वाला के जीवन में आया। बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन में कितने दुख सोचिए। राम गुरुकुल में गए, राजमहल छोड़ा,
फिर वो विश्वामित्र जी आ गए, फिर राजमहल छोड़ा, फिर शादी हुई, वापिस लौट के आए, रावण आ गया, पत्नी गई, फिर दुख, युद्ध किया, वापिस मुश्किल से आए, धोबी आ गया, फिर दुख, कितना दुख। अरे महापुरुषों के दुख तो होलसेल में थे, हमारे दुख तो रिटेल में हैं। सोचिए, हमारे दुख रिटेल में है। क्या दुख है हमारा? यही है ना, पत्नी बीमार होती है, पत्नी बीमार बनी रहती है, पत्नी का कोई किडनैप तो नहीं हुआ ना? बोलो, पत्नी बीमार रहती है, यही दुख है ना? पति शराब पीता है, कहना नहीं मानता, यही दुख है ना? हमारे दुख बहुत छोटे छोटे हैं, रिटेल के दुख है। महापुरुषों के बारे में तो सोचो जरा। अरे गरीब के गरीब के घर भी बेटा पैदा होता है तो खुशियों का इजहार करने के लिए ताली तो बजा ही लेता है, ताली ना हो तो फूटी थाली तो बजा ही लेता है। पर जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो कोई ताली बजाने वाला भी नहीं था। जब जन्म हुआ कोई हंसने वाला नहीं था, और जब मरण हुआ तो कोई रोने वाला नहीं था। इसके बाद भी श्री कृष्ण जिंदगी भर बांसुरी बजाते रहे। दुख आए घबराना मत, बुखार आए घबराना मत, सोचना बुखार ही तो आया है, कैंसर तो नहीं हुआ। बुखार आए, शरीर बुखार में तप रहा है, घबराना मत, सोचना बुखार ही तो आया है, कैंसर तो नहीं हुआ। व्यापार में कोई घाटा लग जाए तो घबराना मत, सोचना घाटा ही तो लगा है, मौत का चांटा तो नहीं लगा। कोई मुसीबत आ जाए, घबराना मत, सोचना मुसीबत ही तो आई है, मौत तो नहीं आई। जीवन में कोई दुख आ जाए, घबराना मत, सोचना दुख तो दूध के दांत है और दूध के दांतों का जाना तय हुआ करता है। दुख तो बोलो दूध के दांत हैं और दूध के दांतों का जाना तय है। जब भी जीवन में संकट आए, परेशानी आए, चिंता आए, कष्ट आए, दुख आए तो सोचना शनिवार के बाद रविवार जरूर आता है, इस दुख के बाद जिंदगी में सुख जरूर आएगा। सोच बदलो, चिंतन बदलो, यह दुनिया नहीं बदलेगी, अपने को बदलना पड़ेगा, अपने सोच को बदलना पड़ेगा। सोच बदल लो, दुख आधा हो जाता है। सोच बदल लो, दुख आधा हो जाता है। सोच बदल लो, दुख आधा हो जाता है। एक व्यक्ति था, बड़े दुष्ट स्वभाव का था। एक साधु ने उससे पूछा, भाई कितने बज रहे हैं? टाइम पूछा, भाई कितने बज रहे हैं? उसने घड़ी देखी और साधु के सिर पे एक डंडा मारा और कहा, बाबा 1 बज रहा है। सिर पे एक डंडा मारा और कहा, बाबा 1 बज रहा है। ये बताने का कोई तरीका नहीं था। और तुम रोने की बजाय खुश हो रहे हो, खुशी के मारे नाच रहे हो। तो साधु ने बड़ी प्यारी बात कही। साधु ने कहा, भाई मैं ऊपर वाले को धन्यवाद दे रहा हूँ, और धन्यवाद इसीलिए दे रहा हूँ कि मैंने इसे 1 घंटे पहले नहीं पूछा। मैं भगवान को धन्यवाद दे रहा हूँ कि मैंने इसको इससे 1 घंटे पहले नहीं पूछा, वरना मेरे सिर पे जो भी दे दे मालिक तू कर ले कबूल, कभी कभी कांटों में भी खिलते हैं फूल। सोच बदलिए, सोच बदलिए, दुख आधा हो जाएगा। बड़े बड़े दुखों में छोटे छोटे सुख के कण छुपे होते हैं, उन्हें बटोरो और जीना शुरू कर दो, तुम्हारा दुख आधा खत्म हो जाएगा। बड़े
बड़े दुखों में, बड़े बड़े दुखों में छोटे छोटे सुख के कण छुपे होते हैं, उन्हें बटोरना शुरू कर दो और जीना शुरू कर दो तो दुख भी तुम्हारे बर्दाश्त में आ जाएगा। शिष्य ने कहा गुरु से, गुरुजी आज एक आदमी आश्रम को गाय दे के गया। गुरु ने कहा बहुत बढ़िया, अब हमको गरम गरम दूध पीने के लिए मिलेगा। गुरु खुश हुए। शिष्य ने कहा एक आदमी गाय देकर गए आश्रम को गुरुजी। गुरुजी ने कहा बहुत अच्छा हुआ बेटा, अब हमको रोज गरम गरम दूध पीने मिलेगा। 4 दिन बाद उसी शिष्य ने गुरु से कहा गुरुजी जो गाय दे के गया था आज अपनी गाय ले गया। गुरुजी ने कहा अच्छा हुआ, गोबर की झंझट उठाना खत्म हुआ। इसमें भी राजी उसमें भी राजी, गाय आई तो भी राजी और गाय चली गई तो भी राजी। अच्छा हुआ गोबर उठाने की झंझट मिटी। जो भी दे दे मालिक तू कर ले कबूल, कभी कभी कांटों में भी खिलते हैं फूल। अगर आप जानना चाहते हैं जीवन का व्यवहारिक ज्ञान, चाहते हैं अपने जीवन में परिवर्तन, तो पढ़िए जीवन के व्यवहारिक ज्ञान से रूबरू कराती विश्व में कड़वे प्रवचनों के लिए विख्यात क्रांतिकारी राष्ट्र संत मुनि श्री 108 तरुण सागर जी महाराज की बहुचर्चित पुस्तक कड़वे प्रवचन, जिसका नाम दर्ज है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में 14 भाषाओं में, जिसकी अब तक 7 लाख प्रतियां प्रकाशित हो चुकी हैं। देश के सभी AH व्हीलर के रेलवे बुक स्टॉल्स पर उपलब्ध कड़वे प्रवचन के 8 भागों का पूरा सेट मात्र 1200 रुपए में एवं कोई भी एक भाग मात्र 150 रुपए में। पोस्टिंग एवं हैंडलिंग चार्जेस एक्स्ट्रा। मंगवाने के लिए आज ही संपर्क करें 196 सेक्टर 18 फरीदाबाद हरियाणा। संपर्क सूत्र 0129 226254 098 107 ईमेल ahimsamahakubh108@gmail.com। क्रांतिकारी राष्ट्र संत मुनि श्री तरुण सागर जी महाराज के क्रांतिकारी विचारों को जानने व समझने के लिए घर बैठे ही मंगवाएं अहिंसा महाकुंभ पत्रिका और मुनिश्री के विचारों को पढ़कर सुधारें अपना जीवन। अहिंसा महाकुंभ पत्रिका की आजीवन सदस्यता प्राप्त करें मात्र 2100 रुपए में। आज ही संपर्क करें अहिंसा महाकुंभ पत्रिका 196 सेक्टर 18 फरीदाबाद हरियाणा। संपर्क सूत्र 0129 226254 09810724900।